आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। इस वीडियो में मैं आपको जो हमारा सब्जेक्ट है मशीन लर्निंग टेक्निक्स, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। इसके अंदर जो मैं न्यूमेरिकल बताऊंगा वो छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल अगर आप नहीं भी करेंगे तब भी थ्योरी करके जाएंगे तो बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। तो न्यूमेरिकल वैसे भी कम ही आते हैं, न्यूमेरिकल छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। और यूनिट 1 को देखते हैं। यूनिट 1 में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग, टास्क गिविंग एन एग्जाम्पल। तो ये वाला जो क्वेश्चन है 100% रहेगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट भी रहेगा, ठीक है। फिर सेकंड आ जाता है कंपेयर सुपरवाइज्ड एंड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग टेक्निक विद एग्जांपल। तो ये वाला भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 100% के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। और थर्ड वाला भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंपेयर रिग्रेशन क्लासिफिकेशन एंड क्लस्टरिंग इन मशीन लर्निंग अलोंग विद सूटेबल रियल लाइफ एप्लीकेशंस। तो ये वाला भी 100% के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। ये तो तीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इल्यूस्ट्रेट द वेरियस एरियाज इन विच यू कैन अप्लाई मशीन लर्निंग। तो ये भी पता होना चाहिए, पढ़ लेना, 100% चांसेस रहेंगे इसके बाद। और एक्सप्लेन द कंफ्यूजिंग मैट्रिक्स विद रिस्पेक्ट टू मशीन लर्निंग एल्गोरिथम। थोड़े कम चांसेस है पर आने को आ सकता है, 90% चांसेस मान के चलना आ सकता है, तो पढ़ लेना इसे भी। फिर 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन देख लेते हैं कौन कौन से। डिस्कस द इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मशीन लर्निंग, डिस्कस ओवरफिटिंग एंड अंडरफिटिंग सिचुएशन इन डिसीजन ट्री लर्निंग, ठीक है। और डिस्कस सपोर्ट वेक्टर इन एसवीएम, डिस्कस रेनफोर्समेंट लर्निंग, डिस्कस मॉडल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आर्टिफिशियल न्यूरॉन, और एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मशीन लर्निंग, डिफरेंस मशीन लर्निंग वर्सेस डीप लर्निंग, डिफरेंस डेटा साइंस वर्सेस मशीन लर्निंग। तो इसको पढ़ लेना, इससे शॉर्ट नोट में भी क्वेश्चन आ सकते हैं। सब 2 मार्क्स में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। छोटे छोटे से क्वेश्चन है तो इन्हें पढ़ लेना, बस इतने ही क्वेश्चन थे। और एक न्यूमेरिकल बताऊंगा, अगर आप करना चाह रहे हो तो उसे कर लेना, छोड़ना चाह रहे हो तो छोड़ देना। फिर 7th क्वेश्चन है, उसे छोड़ना चाहो छोड़ देना, करना चाहो कर लेना। फाइंड द मैक्सिमली जनरल हाइपोथेसिस एंड मैक्सिमली स्पेसिफिक हाइपोथेसिस फॉर ट्रेनिंग एग्जांपल गिवन कैंडिडेट एलिमिनेशन एल्गोरिथम। तो इस तरीका का न्यूमेरिकल आ सकता है, तो कम ही चांसेस रहेंगे, 80% चांसेस मान के चलना। करना चाहो कर लेना, छोड़ना चाहो छोड़ देना। फिर सेकंड यूनिट पर आ जाते हैं। इसके अंदर सारे जो मैंने क्वेश्चन बताए इस तरीके के ही आएंगे, ये सारे एक दूसरे से ही मिलते हुए क्वेश्चन है, सारे देख लेना, ठीक है। डिस्कस द रोल ऑफ बेज थ्योरम इन मशीन लर्निंग, हाउ नाइव बेज एल्गोरिथम इज डिफरेंट फ्रॉम बेस थ्योरम। तो ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, 100% मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे ये वाले जो क्वेश्चन है, ठीक है। फिर ये इसी तरीके से डिफरेंशिएट बिटवीन नेव बेस क्लासीफायर एंड बेजियन बिलीफ नेटवर्क, गिव एन एप्लीकेशन ऑफ बेजियन बिलीफ नेटवर्क्स। तो इसको देख लेना, ये रहे सारे के सारे मिलते हुए क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे जो जो क्वेश्चन बता रहा हूं मैं, ठीक है। और फिर हमारा आ जाता है हाउ इज बेस थ्योरम यूज्ड इन मशीन लर्निंग, हाउ नाइव बेस एल्गोरिथम इज डिफरेंट फ्रॉम बेस थ्योरम। तो ठीक है, ये रहे सारे के सारे वही क्वेश्चन है, तो देख लेना, इंपॉर्टेंट रहेंगे सब जितने भी क्वेश्चन है। तो एक जैसे ही क्वेश्चन है सारे के सारे, ये मैंने बता दिए, इस तरीके से पूछे जाते हैं। फिर क्या, एक्सप्लेन हाइपरप्लेन decision boundary in SVM, categorize various popular kernels associated in SVM। तो 100% के साथ साथ ये वाला भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको तो पढ़ के चले जाना, ठीक है। और फिर क्या जाता है, डिस्कस लीनियर रिग्रेशन एंड लॉजिस्टिक रिग्रेशन इन डिटेल। तो इसको भी पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट रहेगा, 100% रहेगा। और फिर इसके बाद एक्सप्लेन मैक्सिमम मैक्सिमम लाइक्लीहुड एंड लीस्ट स्क्वायर्ड एरर हाइपोथेसिस विद एग्जांपल। तो इसको देख लेना, इसके भी 100% ही चांसेस रहेंगे। 7 तक जितने भी क्वेश्चन है उनके 100% चांसेस है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वाई SVM एन एग्जाम्पल ऑफ लार्ज मार्जिन क्लासिफिकेशन, ठीक है, क्लासीफायर। डिस्कस द डिफरेंट कर्नल्स फंक्शंस यूज्ड इन एसवीएम, डिस्कस द एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज इश्यूज एंड एडवांटेजेस ऑफ एसवीएम। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे यहाँ तक 7 तक। तो ये इनमें से ही वैसे तो आपको सारे के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे यूनिट 2 में। अब थोड़े क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि देखने को मिल भी सकते हैं। तो ये देख लेना, कमेंट ऑन एल्गोरिथम कन्वर्जेंस एंड जनरलाइजेशन प्रॉपर्टीज ऑफ ANN। तो 80% चांसेस रहेंगे इसके, देख लेना, ठीक है। फिर हमारा 9th आ जाता है ये डिसीजन ट्री वाला, नेक्स्ट यूनिट का क्वेश्चन है, तो इसे पढ़ लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। डिस्कस द फॉलोइंग इश्यूज इन डिसीजन ट्री लर्निंग, ओवरफिटिंग द डेटा, ठीक है, इस तरीके से गार्डिंग अगेंस्ट बैड एट्रीब्यूट्स चॉइस, हैंडलिंग कॉन्टिन्यूस वैल्यूड एट्रीब्यूट, हैंडलिंग मिसिंग एट्रीब्यूट वैल्यूज, हैंडलिंग एट्रीब्यूट्स विद डिफरेंट कॉस्ट। तो देख लेना, इंपॉर्टेंट रहेगा क्वेश्चन, ठीक है, इस वाले को। और 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन देख लेते हैं अब कौन कौन से। व्हाट इज ग्रेडियंट
डिसेंट डेटा रूल, ठीक है, इसको देख लेना। एक्सप्लेन केस बेस्ड लर्निंग, ये वाला ये भी नेक्स्ट यूनिट का क्वेश्चन है, तो 2 मार्क्स में लिख दिया मैंने, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वैसे भी। अभी अगली यूनिट में बताऊंगा। कंपेयर एएनएन एंड बेजियन नेटवर्क देख लेना। हाउ इज नाइव बेजियन क्लासिफायर डिफरेंट फ्रॉम बेजियन क्लासिफायर, उन्हीं जो लॉन्ग क्वेश्चन थे उन्हीं में से क्वेश्चन आ गया 2 मार्क्स में, 2 मार्क्स में, तो देख लेना इसको, इंपॉर्टेंट रहेगा। इस तरीके के क्वेश्चन जितने भी मैंने बेजियन वाले बताए, बेज बेज क्लासिफायर, इस तरीके के जो क्वेश्चन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको तो पढ़ के ही चले जाना सारे क्वेश्चनों को। व्हाट इज द रोल ऑफ इंडक्टिव बायस इन एएनएन, ठीक है, देख लेना। डिफाइन द लर्निंग क्लासिफायर्स, ठीक है, इस तरीके के ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको 2 मार्क्स में, तो और देख लेना इस तरीके के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब यूनिट 3 पर आ जाते हैं। यूनिट 3 में देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है। फिर क्या है हमारा, कंपेयर एंड कंस्ट्रक्ट इंफॉर्मेशन गेन गेन रेशो एंड जीनी इंडेक्स इन डिटेल, तो इंपॉर्टेंट रहेगा ये वाला क्वेश्चन भी, 100% मान के चलना इंपॉर्टेंट है। डिस्कस द डिसीजन ट्री एंड एक्सप्लेन इट्स वर्किंग इन डिटेल, ये वाला जो क्वेश्चन है ना डिसीजन ट्री का पूरा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट मान के चलना। फिर क्या, डेमोन्स्ट्रेट के नियरेस्ट नेबर्स एल्गोरिथम फॉर क्लासिफिकेशन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल, तो इसको देख लेना, ठीक है, 100% के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा ये वाला भी, और ये वाला भी, फोर्थ वाला भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। एक्सप्लेन इंस्टेंस बेस्ड लर्निंग, कंपेयर लॉजिकली वेटेड रिग्रेशन एंड रेडियल बेसिस फंक्शंस नेटवर्क्स, तो 100% के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा ये भी। और डिसीजन ट्री वाला मैंने सारे क्वेश्चन ही आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताए। डिस्क्राइब द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट इन डिसीजन ट्री इन डिटेल, अवॉइडिंग ओवरफिटिंग डिसीजन ट्री, इनकॉर्पोरेटिंग कॉन्टिन्यूस वैल्यू एट्रीब्यूट्स, तो इस तरीके के क्वेश्चन जो मैंने बताए डिसीजन ट्री के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वाले क्वेश्चन के कम ही चांसेस रहेंगे, 80% चांसेस मान के चल सकते हो, ठीक है। एक्सप्लेन द रिलेवेंस ऑफ सीबीआर, हाउ कैडेट टूल एम्प्लॉयज सीबीआर, तो इसके 80% ही चांसेस रहेंगे। टू न्यूमेरिकल में आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, ये वाले न्यूमेरिकल देख लेना अगर टाइम मिले तो, वैसे तो आप थ्योरी की मदद से ही आपके सही नंबर आ जाएंगे, तो देखने को देख सकते हो, न्यूमेरिकल पूछ ले जाते हैं इस यूनिट से। फिर आ जाते हैं हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ केस बेस्ड लर्निंग, तो ये वाला जो है ना, ये वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भी पढ़ लेना अच्छी तरीके से, मोस्ट इंपॉर्टेंट मान के चलना, ठीक है, इसको भी। और फिर 9 जो क्वेश्चन है इसके 80% चांसेस मान के चलना। एक्सप्लेन द रोल ऑफ सेंट्रल लिमिट थ्योरम अप्रोच फॉर ड्राइविंग कॉन्फिडेंस इंटरवल, तो इसके 80% चांसेस रहेंगे, तो देख लेना, ठीक है, 2 मार्क्स के लिए। अब ये वाले क्वेश्चन है 2 मार्क्स के लिए, देख लेना। For which problem decision tree is best suitable, तो illustrate the advantages of instance based learning technique our other machine learning technique, ठीक है। differentiate between gradient descent and stochastic gradient descent, तो इसको देख लेना, 2 मार्क्स के लिए ही रहेगा। फिर 4th यूनिट पर आ जाते हैं। 4th यूनिट में कौन कौन से, एक्सप्लेन द डिफरेंट लेयर्स यूज इन कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क विद सूटेबल एग्जाम्पल, तो ये वाला भी 100% इंपॉर्टेंट रहेगा। और फिर सेकंड क्या है, इल्यूस्ट्रेट बैक प्रोपोगेशन एल्गोरिथम बाय अज्यूमिंग द ट्रेनिंग रूल्स फॉर आउटपुट यूनिट वेट्स एंड हिडन यूनिट वेट्स, तो ये वाला 100% के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर हमारा ये आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन पर, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन प्रोबेबली अप्रोक्सीमेटली करेक्ट PAC लर्निंग मॉडल, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, देख लेना इसे भी। और फिर क्या, एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ एक्टिवेशन फंक्शन विद एग्जाम्पल, तो ये वाला भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 100% के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट ही माना। फिर इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है, डिस्कस वेरियस मिस्टेक बाउंड मॉडल्स फॉर लर्निंग, तो ये वाले क्वेश्चन को भी देख लेना, ये वाला भी इंपॉर्टेंट ही रहेगा, ठीक है, इसके मान के चलना 90% चांसेस रहेंगे, ठीक है। और फिर क्या, डिस्क्राइब BPN एल्गोरिथम इन ANN अलॉन्ग विद अ सूटेबल एग्जाम्पल, तो इसको भी मान के ही चलना, इसके भी 90% ही रहेगा, ये दोनों देखने को मिल सकते हैं। 5th और 6th इनको देख लेना, ठीक है। 7th क्या है, डिस्क्राइबल द कोहेन कोहेन और सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मैप्स एंड इट्स एल्गोरिथम, तो इसको भी देख लेना, ये भी देखने को मिल सकता है। इनके चांसेस रहेंगे 90% से ज़्यादा ही रहेंगे, इन सब एल्गोरिथम में से 2 एल्गोरिथम पूछे जा सकते हैं। व्हाट प्रॉब्लम डज द EM एल्गोरिथम सॉल्व, तो इन सबको देख लेना, ठीक है, ये सब 100%, इसको 100 मान लेना, इसे भी 100 ही मान लो, इन सब में से देखने को मिल सकते हैं, ये तो इन दोनों में से एक आ जाएगा, और वो जो पहले बताया उन दोनों में से भी एक मिल सकता है, तो इनको देख लेना, 100% ही मान लो, इनको देखने को मिल सकते हैं, ये वाले एल्गोरिथम मिलेंगे, तो ये इन्हीं को देख लेना, ठीक, तो इनको देख लेना, ठीक है, ये क्वेश्चन में से आपको देखने को मिल जाएंगे सारे के सारे क्वेश्चन। अब यूनिट 5 पर आ जाते हैं। यूनिट 5 में देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सप्लेन क्यू लर्निंग विद इट्स की टर्म्स,
की फीचर्स एंड एलिमेंट्स, डिस्कस इट्स एप्लीकेशन यूज्ड इन रियल लाइफ। तो ये 100% के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। क्यू लर्निंग, रीइंफोर्समेंट लर्निंग, इस तरीके के क्वेश्चन आए हुए हैं, मैंने सारे क्वेश्चन लिख दिए, सारे मिलते जुलते क्वेश्चन है, तो इनसे आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। डिफाइन द टर्म जेनेटिक एल्गोरिथम, डिस्कस द वर्किंग ऑफ जेनेटिक एल्गोरिथम विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट। तो फ्लो चार्ट की जगह यहाँ पर फेजेस का भी आ सकता है, फेजेस बताइए, तो उसमें भी यही लिखना है, ठीक है। 100% के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे जितने भी बता रहा हूँ मैं। और फिर क्या, डिस्कस द एप्लीकेशन ऑफ रेनफोर्समेंट लर्निंग इन विच प्रॉब्लम रेनफोर्समेंट लर्निंग इज यूज। तो यही है, सब में ज्यादा इंपॉर्टेंट यही टॉपिक है, तो इनको ये सारे के सारे मिलते जुलते हैं, तो इनको देख लेना। एक्सप्लेन वेरियस टाइप ऑफ रेनफोर्समेंट लर्निंग टेक्निक विद सूटेबल एग्जाम्पल, ठीक है, यही मैं जो बता रहा था, ये 100% के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। हाउ द आइडेंटिफाई द रिप्रोडक्शन साइकिल ऑफ जेनेटिक एल्गोरिथम, एक्सप्लेन विद सूटेबल एग्जांपल, ये रहा वही जो मैंने पहले बताया था, यही क्वेश्चन है सारे के सारे जो मैंने पहले बता दिए। इस तरीके से भी पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन। और इल्यूस्ट्रेट द प्रोसेस ऑफ क्यू लर्निंग एंड डिस्कस द फॉलोइंग टर्म्स, क्यू वैल्यूज और एक्शन वैल्यूज, रिवॉर्ड्स एंड एपिसोड, इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन आ सकता है। 100% के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। और टेम्पोरल डिफरेंस और टीडी अपडेट, तो इसको देख लेना, ठीक है। और फिर हमारा मार्कऑफ डिसीजन प्रोसेस इन रेनफोर्समेंट लर्निंग, ये भी इंपॉर्टेंट ही रहेगा, देख लेना इसे। और फिर एक्सप्लेन द वेरियस लर्निंग मॉडल्स ऑफ रेनफोर्समेंट लर्निंग, ये वही क्वेश्चन आ गए सारे के सारे, वही इस तरीके से भी पूछे जा सकते हैं सारे के सारे क्वेश्चन, ये तीनों टॉपिक से रिलेटेड है सारे के सारे क्वेश्चन, तो इन्हीं तीनों टॉपिक को पढ़ लेना अच्छी तरीके से। फिर ये वाले को देख लेना, इसके थोड़े कम चांसेस रहेंगे, 80% चांसेस मान के चलना देखने को मिल सकता है। राइट शॉर्ट नोट ऑन लर्निंग फर्स्ट ऑर्डर रूल्स, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ लर्न वन रूल एल्गोरिथम, ठीक है, इस तरीके से पूछा जा सकता है। और फिर 2 मार्क्स के लिए डिफाइन द टर्म CNN एंड ANN, डिफरेंशिएट बिटवीन लेजी एंड ईगल लर्निंग, और फिर कंपैरिजन ऑफ प्योरली एनालिटिकल एंड प्योरली इंडक्टिव लर्निंग, और डिफाइन द टर्म ऑफ स्प्रिंग ऑफ क्रोमोसोम एंड जेन्स आर यूज इन GA, इसको देख लेना। व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ क्राउडिंग इन GA, और ये कंपैरिजन ऑफ प्योरली, और फिर ये क्या, कंपैरिजन ऑफ प्योरली एनालिटिकल एंड प्योरली इंडक्टिव लर्निंग, और ये क्या है, अगला यही है, ये वाला तो यही क्वेश्चन आ गया है जो दोबारा लिख दिया। और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्यू लर्निंग एंड डीप क्यू लर्निंग, तो इस तरीके से 2 मार्क्स में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो यही क्वेश्चन थे इसके अंदर, मशीन लर्निंग टेक्निक के अंदर।